तो दोस्तों जितना ड्रामा कल हमें देखने को मिला था इंटर बायर्न और आर्सेनल रियल मैड्रिड में, आज आप कह सकते हैं कि प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड था जो हमने देखा। बिकॉज पीएसजी जीत गई है एस्टन विला से अपने होम में, और बारसा ने बुलडोज कर दिया है बोरुसिया डॉर्टमुंड को, 4-0 से हरा दिया है उन्होंने पहले लेग में अपने होम पे। तो दिस वाज समथिंग दैट वी ऑल हैड एक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल से जितने भी लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे इस मैच की, आई थिंक काफ़ी मेजॉरिटी में लोगों ने कहा था कि पीएसजी जैसे खेल रही है, आई थिंक इट वुड बी टू मच फॉर एस्टन विला। हो सकता है एस्टन विला अपने होम में अच्छा करे, क्लोज मैच हो सकता है, लेकिन जीत पीएसजी की हो ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं। यहीं पे बार्सिलोना तो जिस तरीके से खेल रही है, और डॉर्टमंड की जो इंजरीज है, श्लॉटरबैक भी नहीं थे आज, और जो उनकी सेंटर बैक पेयरिंग थी, बंसी भैया और एमरे चैन उनके सेंटर बैक्स थे, नो पेस इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाना बार्सिलोना की। तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जिस तरीके से बार्सिलोना ने स्टार्ट किया था ये गेम, और जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही थी कि वो 3 या 4 गोल मारते हैं। मैं एक 2 गोल विन एक्सपेक्ट कर रहा था बाय अ कंफर्टेबल मार्जिन बार्सिलोना के लिए, लेकिन उन्होंने 4 गोल ही मार दिए। तो बार्सिलोना के लिए तो कुछ एज सच है नहीं कहने के लिए। मतलब बार्सिलोना ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 ऊपर की लेवल की लीग खेलती है डॉर्टमंड से। जो प्रेसिंग है, जो इंटेंसिटी है, उसको मैच ही नहीं कर पाई डॉर्टमंड। सेरू गुरासी को 1-2 हाफ चांसेस मिले थे फर्स्ट हाफ में, बट वो तो है, मतलब वो गिव एंड टेक है बारसा के गेम में। अगर आप देखेंगे ना, तो बारसा खेलती ही इस तरीके से है कि ओपोनेंट्स को चांस मिलेंगे ही वो। तो अगर आपने ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और बारसा का गेम यही है, तुम 2 मारोगे हम 5 मारेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो डॉर्टमंड को वो चांसेस मिले, वो उन्होंने नहीं लिए। 1-0 पे थोड़ा वो इंटरेस्टेड रहे होंगे गेम में, बट उसके अलावा आई थिंक सेकेंड हाफ में जिस तरीके से शुरुआत हुई, एक थोड़ा सा ट्वीक किया कि फर्मीन लोपेज को थोड़ा सा और फ्रीडम दे दिया। सेकेंड हाफ में फर्मीन लोपेज ऑन द बॉल उतने अच्छे नहीं थे जितना आप कह सकते हैं कि सेकंड हाफ में वो थे। सेकंड हाफ तो बहुत ही अच्छा खेले, सभी लोग बहुत अच्छा खेले। यमाल हो गए, रफीनिया हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, पेड्री तो ऑर्केस्ट्रेटर है। आई थिंक अगर हम बात करें इस बार्सिलोना टीम की, कि जितने क्रूशल आप कह सकते हैं कि पीछे बैकलाइन में कुबारसी हैं, इनीगो मार्टिनेज हैं, आगे रफीनिया, यमाल, लेवेंडोस्की हैं जो गोल स्कोरर्स हैं और थ्रेट हैं अटैकिंग वाइज। आई थिंक पेड्री ऑर्केस्ट्रेटर है बार्सिलोना के, और पेड्री के बिना ये टीम वैसे फंक्शन नहीं कर सकती जैसे ये करती है। जो फ्लूइडिटी और जो एक आप कहते हैं एफिशिएंसी आती है अटैक में बार्सिलोना के, वो पेड्री की वजह से ही आती है। पेड्री का कोई मैंने नॉर्मल गेम देखा ही नहीं है, सारे गेम में पेड्री अच्छा ही खेलते हैं। मतलब बहुत रेयरली होगा कि मैं पेड्री की कोई 6/10 या 7/10 परफॉर्मेंस देखूंगा। खराब पेड्री परफॉर्मेंस तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कब देखी। तो अगेन पेड्री वॉज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। शानदार गेम पेड्री का, पूरा कंट्रोल किया मिडफील्ड, और एट टाइम्स जब डॉर्टमंड को गोल की तलाश थी तो प्रेस कर रहे थे बार्सिलोना को, शेप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, काउंटर अटैक पे पेल दिया बार्सिलोना ने और गोल। और बड़ी मतलब आप देख सकते थे डिफरेंस वहीं आ गया था फाइनल गोल में। आप देखिए जो यमाल ने मारा है, रफीनिया और यमाल भाग रहे हैं, रफीनिया पास देते हैं यमाल को, एमरे चैन ट्रैक बैक कर रहे हैं। कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब एमरे चैन कैसे पेस में यमाल या रफीनिया से compete कर लेंगे, तो कोई उसमें था ही नहीं। मतलब कोई दूर दूर तक कुछ नहीं था। और जिस तरीके से स्टार्ट किया था ना बार्सिलोना ने, मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम 2 गोल तो मारेगी बार्सिलोना इस पूरे मैच में। बट एक ऐसा फेज था जहां डॉर्टमंड ने अच्छा होल्ड कर लिया था, इंटेंसिटी उन्होंने मैच कर ली थी बारसा की, उनको समझ आ गया था कि कैसे डिफेंड करना है, और थोड़ा बहुत सी आउट कर रहे थे वो बारसा को। बट उसके बाद जब दूसरा गोल पड़ा सेकेंड हाफ में, लेवेंडोस्की ने मारा, तब बिल्कुल मैटर ओवर हो गया था, सेटल हो गया था टाई। तो कुछ है ही नहीं कि टैक्टिकली आउट प्ले हो गई डॉर्टमंड या क्या। वो इट वाज लाइक अ कप गेम, एक जो कोपा डेल रे एफए कप में होता है ना, कि आपको एक नीचे डिवीजन की टीम आती है और आप उसको आराम से हरा देते हैं, उस लेवल का गेम था वो। तो अगेन ब्रिलियंटली डन बाय बार्सिलोना। और ऐसा कुछ है नहीं इनकी तारीफ में जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, जो मैं नई चीज़ बोल सकता हूँ। हाँ, रफीनिया के गोल कंट्रीब्यूशन चैंपियंस लीग के एक सीज़न में मेसी के जितने हो गए हैं 2018-19 सीजन में जितने मेसी के थे, और वो 2 गोल कंट्रीब्यूशन दूर है 2013-14 सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड तोड़ने से। तो अगर एक बंदा मेसी या रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 11 मैचेस में 12 गोल और 7 असिस्ट हो चुके हैं रफीनिया के, है इनसेन भाई, इनसेन फॉर्म है रफीनिया का जो अभी चल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार वो कुबारसी का गोल चुरा लिया रफीनिया ने, थोड़े से सेल्फिश हो गए। भाई वो इंस्टिंक्ट है, एंड ही इज़ हंग्री, और आपकी टीम को ज़रूरत होती है ऐसे हंग्री प्लेयर्स की जो गोल मारें, जो हु लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटी कि भाई मुझे तो गोल स्कोर करना है, मुझे तो बस गोल मारना ही मार। तो ये चीज़ है जो बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। यमाल अगेन हिज इम्पीरियस सेल्फ। और अब एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है बार्सिलोना के लिए कि सेकंड लेग में हांसी फ्लिक रोटेट कर सकते हैं प्लेयर्स, मस्त तरीके से रेस्ट कराओ आप, और उसके बाद अब आप फोकस करो कोपा डेल रे के फाइनल पे और स्ट्रॉन्ग फिनिश इन द ला लीगा टाइटल रेस। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है।
बाकी अगर मैं बार्सिलोना की इन जनरल बात करूं तो सबसे अच्छी टीम है इस समय, सबसे सुंदर फुटबॉल खेल रही है जो हांसी फ्लिक ने बहुत अच्छा काम किया। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये एल क्लासिको वगैरह भी जब जीती थी बार्सिलोना तो ये मैंने कई बार कहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा अभी बार्सिलोना को आता है फुटबॉल खेलते हुए देखने में। और जो हम इतनी सिस्टम्स की और बात करते हैं ना कि बहुत मैकेनिकल हो गई है फुटबॉल, सेल्फ एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है, उस तरीके के प्लेयर्स नहीं बचे जो बहुत सिल्की स्मूथ होते हैं, ग्लाइड करते हैं पिच पे और बहुत पास 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 बस चलता रहता है, और कुछ हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बहुत जोन में ये कर दो, वो रोल डिफाइन कर दो, ऐसा कर दो, ये प्रोफाइल फलाना डिकाना। बार्सिलोना बहुत हैवी मेटल फुटबॉल खेलती है। और बार्सिलोना की बात यह है कि अगर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और उनके प्रेस को आपने उन्हीं के तरीके से जवाब नहीं दिया और सस्टेन नहीं कर पाए आप, तो बार्सिलोना आपको तोड़ देगी। तो 2 गोल 3 गोल के बाद जो डॉर्टमुंड करने की कोशिश कर रही थी ना कि प्रेस करेंगे, थोड़ा सा एक आधा गोल लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तोड़ दिया बार्सिलोना ने। मतलब वो तो 4-0 है। अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि जिस तरीके से शुरू हुआ था मैच 5-0 6-0 हो जाता, मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग हो जाता डॉर्टमुंड के लिए। बट उनकी भी गलती नहीं है, बहुत टर्बुलेंट सीज़न है उनका भी, और इंजरीज से वो भी परेशान है। बट Barcelona are operating on a different level right now compared to teams like Dortmund, with all due respect to them. तो ये एक चीज़ है जो बार्सिलोना को देखने में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट टीम है, और प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनके पास बॉल होती है ना तो लगता है कुछ होने वाला है। यमाल के पास बॉल होगी ना एट द एज ऑफ द बॉक्स, लगता है कुछ होने वाला है। मतलब आप वो जो क्रॉस डाला है यमाल ने रफीनिया को, वो लेवेंडोस्की के गोल के लिए, उसका वेट देखिए आप, एक्यूरेसी देखिए, वेट देखिए, मतलब डिलीवरी देखिए। तो मतलब बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड टीम, पता है क्या करना है, और इंडिविजुअल मोमेंट पे मतलब वहाँ पे क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है वो आपको मैनेजर नहीं बताता, वो प्लेयर की खुद की ब्रिलियंस होती है। तो कूडोज टू हांसी फ्लिक फॉर गिविंग दैट फ्रीडम टू दीज प्लेयर्स। और ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि ये इस चीज़ को टाइम एंड अगेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आई थिंक गोल्स का अगर आप देखेंगे तो बहुत रूथलेस है बार्सिलोना की ये टीम, और मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग चैंपियंस लीग कैंपेन्स होगा ये अभी तक का। देखना पड़ेगा, मतलब मैं स्टैट्स को इतना कोई वो मेरे बैक ऑफ माइंड नहीं है, बट मेरा अंदाज़ा है ये कि ये बार्सिलोना की जो ये कैंपेन चल रही है ना अभी चैंपियंस लीग, इट शुड बी इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब हाई स्कोरिंग, अगर हम बात करें टॉप स्कोरिंग चैंपियंस लीग कैंपेन्स ऑफ एनी क्लब। तो बहुत बहुत इम्प्रेसिव। मतलब वो बायर्न म्यूनिख थी ना जो 1920 वाली, भर भर के गोल मारती थी, सेम सिस्टम साथ चल रहा है अभी हांसी फ्लिक के अंडर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे मज़ा आएगा। मतलब अब देखते हैं इस सीज़न में क्या होगा। अब जो है स्किल का नहीं, ज़्यादा आपकी मेंटालिटी का टेस्ट होगा, और जो यंग टीम है वो कैसे प्रेशर झेल पाती है बड़े मैचेस का, वो चीज़ अब ज़्यादा आगे आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। पीएसजी ने हरा दिया एस्टन विला को, और अगेन आप एक्सपेक्ट करते हैं पीएसजी जैसे खेल रही है, लीग टाइटल रैप्ड अप है, चैंपियंस लीग पे फोकस है, और लिवरपूल को हरा के आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो बेटर मतलब अब एक कंटेंडर्स की तरह उभरेंगे। और मेरे लिए तो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। एक जो बस उनको चीज़ मेरे ख्याल से कभी कभी लेट डाउन कर सकती है वो है उनकी फिनिशिंग, और वो फाइनल थर्ड में कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ट्राई करते हैं और गोल नहीं हो पाता, या पास नहीं निकल रहा, वो शॉट नहीं लग रहा, वो सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। डोमिनेट पूरा कर रहे हैं लेकिन सकर पंच पड़ जा रहा है, गोल खा ले रहे हैं। सेम आज हुआ, एस्टन विला डिफेंड कर रही थी, खूब शॉट्स लिए, एमी मार्टिनेज की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, प्लेयर्स आर ऑन द लाइन, पुटिंग देयर बॉडीज ऑन द लाइन, लेकिन वो गोल नहीं हो रहा पीएसजी के लिए। काउंटर अटैक पड़ता है, मॉर्गन रॉजर्स गोल मार देते हैं। लेकिन यहीं पे अब इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है, वो मैजिक मोमेंट्स की हम बात करते हैं। डेसिरे डोए, धीरज दुआ ने क्या गोल मारा है भाई, व्हाट अ गोल है, नो चांस फॉर एमी मार्टिनेज। और सेम फिर कविचा क्वारत्स्केलिया ड्रिबल करके डिसासी को लिटा दिया बिल्कुल। 1v1 डिफेंडिंग में तो वैसे ही बहुत बेकार है डिसासी, और वीक फुट से फिनिश किया नियर पोस्ट पे, नो चांस फॉर एमी मार्टिनेज। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। और फिर 2-1 था, मुझे लगा कि एक गोल का डिफरेंस है तो भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, एस्टन विला के होम में होगा सेकंड लेग। लेकिन फिर जब नुनो मेंडेस ने लास्ट गोल मारा है उससे बिल्कुल डाउट खत्म हो गया। आई थिंक 2 गोल का क्वेश्चन इज़ टू मच मेरे ख्याल से। अब एस्टन विला अपना शेप कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो जो पेसी विंगर्स हैं, डेम्बेले हो गए, क्वारत्स्केलिया हो गए, डेसिरे डुए हो गए, ये बहुत हर्ट करेंगे आपको। एक स्टैट है आज के मैच का कि अगर हम चांसेस क्रिएटेड की बात करें
तो डेम्बेले, क्वारात्सकेलिया और डेसिरे डुए ने मिला के 17 चांसेस क्रिएट किए। डेम्बेले ने अकेले ने 9 चांसेस क्रिएट किए। जो उन्होंने पासेस हैं उससे ज्यादा, जो उनके पासेस थे फाइनल थर्ड में 8 पासेस थे डेम्बेले के, उससे ज्यादा उन्होंने चांसेस क्रिएट किए 9। इतनी ज्यादा खतरनाक टीम है, इतनी फ्री फ्लोइंग टीम है ये पीएसजी की। फिर अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो विटीनिया अगेन व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर। 160 टचेस विटीनिया के, जिसमें से 148 सक्सेसफुल पासेस थे उनके। अभी तक विटीनिया के पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में 1063 पासेस हो चुके हैं सक्सेसफुल। द प्लेयर विद मोस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल पासेस इन एनी चैंपियंस लीग कैंपेन वाज चावी बार्सिलोना के लिए, जिनके 1299 यानी 1300 से एक पास कम था। मोस्ट सक्सेसफुल पासेस का रिकॉर्ड है। तो विटीनिया उस रिकॉर्ड के काफ़ी पास आ चुके हैं। तो ये एक चीज़ बताता है कि किस तरीके से विटीनिया का गेम है मिडफील्ड में, और किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं गेम को। और इस समय वन ऑफ द बेस्ट नंबर 6 की पोजीशन पे अगर हम बात करें तो बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट। आपको उनको कॉन्वर्सेशन में तो रखना पड़ेगा, जिस तरीके से वो खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पीएसजी के लिए। जैसे मैंने पेड्री की बात की मिडफील्ड में बार्सिलोना के लिए, सेम गोस फॉर विटीनिया इन पीएसजी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विंस फॉर बोथ टीम्स। और अब देखते हैं क्या होता है। लुइस एनरिको को मैं बैक कर रहा हूँ टू गो ऑल द वे। आई थिंक पीएसजी आर्सेनल होता दिख रहा है अभी यहाँ से, और वहाँ से मुझे लगता है अभी भी इंटरेस्ट है इंटर बायर्न में, कोई भी आ सकता है, बट आई एम प्रिडिक्टिंग अ इंटर विन। तो बारसा इंटर मुझे यहाँ से लग रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीएसजी आर्सेनल, बारसा इंटर, 2 माउथ वाटरिंग क्लैशेस भाई चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में एज थिंग स्टैंड। बाकी बर्नाबाओ में सेकंड लेग है। डोंट काउंट रियल मैड्रिड आउट येट, ऑल्दो मुझे लगता है कि टाई इज डन, बट स्टिल क्रेजी थिंग्स हैपन। कपल ऑफ क्विक गोल्स एंड दे आर इन बिजनेस अगेन। यहीं पे हम बात करें इंटर बायर्न की, तो बायर्न एक गोल का ही डेफिसिट लेके जा रही है सैन सीरो। तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। बायर्न बारसा भी आपको देखने को मिल सकता है, बट बायर्न बारसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं सीजन की क्या हाल किया था बारसा ने बायर्न का, और एक बहुत ही इंजरी से ग्रसित बायर्न म्यूनिक टीम है इस समय। तो मैं एज इंटर को दूंगा अभी। तो इंटर बारसा और पीएसजी आर्सेनल, ऑल्दो आर्सेनल ने हराया था पीएसजी को, बट ये अब डिफरेंट पीएसजी है। अब ये पीएसजी पक गई है, इसको खेलना आ गया है, फिगर आउट कर लिया है इस टीम ने खुद को, और अब अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है। मज़ा आएगा ये 2 मैचेस देखने में एज थिंग स्टैंड। बाकी कुछ भी हो सकता है। डॉर्टमंड तो नो चांस की, मतलब बार्सिलोना को किसी भी तरीके से परेशान कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच इन द बोथ गेम्स? कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा, किस प्लेयर ने इंप्रेस किया, बताइएगा। तो दोस्तों चैंपियंस लीग का नाटक सब खत्म हो चुका है। अब जितने भी ये सब क्लब्स थे सारे, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, बार्सिलोना, आर्सेनल, पीएसजी, एस्टन विला, सब खेल लिए हैं। अब हो गया ये सारी बातें ख़त्म। अब असली यूरोपियन कंपटीशन शुरू होगा। कॉन्फ्रेंस लीग का मैच आज दोस्तों चेल्सी लेगी वॉर्सोवा से खेलेगी, तो जुड़ जाइएगा। ये एलीट यूरोपियन कंपटीशन है। सारे फुटबॉल फैंस, सारी दुनिया कॉन्फ्रेंस लीग देखने के लिए मरती है। बहुत चिट चैट हो गई अराउंड चैंपियंस लीग। कम ऑन, हु आर वी किडिंग? इट्स द कॉन्फ्रेंस लीग दैट वी डाई फॉर दोस्तों। आज चेल्सी खेलेगी कॉन्फ्रेंस लीग में, यूरोपियन फुटबॉल एट इट्स बेस्ट। 10:15 बजे मैच है, 12:30 भी नहीं होते इसके। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड पीस। कम ऑन चेल्सी।